तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे क्लास 12th की इंग्लिश की फ्लेमिंगो से चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। इस चैप्टर के राइटर हैं अल्फोंसे डौडेट, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और वो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आप हमारी अगली वीडियोज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो है फ्रांच, जो कि एक स्टूडेंट हैं। वो कहते हैं कि वो सुबह स्कूल के लिए लेट निकलते हैं और उन्हें स्कूल जाते हुए बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि उनके जो टीचर होते हैं एम हैमिल, वो आज उनसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले थे और फ्रांच को उसका पहला वर्ड भी याद नहीं था। और जब फ्रांच स्कूल जा रहे थे तब उनके दिमाग में ख्याल आ रहे थे कि आज क्यों ना स्कूल को मिस कर दिया जाए, स्कूल को बंक कर दिया जाए और शाम तक इधर उधर घूम लेता हूँ। तभी वो सोचते हैं कि आज का दिन कितना अच्छा है। और वहीं पर एक सॉमिल के पीछे, सॉमिल जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती हैं, उसके पीछे प्रूशियन सोल्जर्स मार्च कर रहे थे। ये सब फ्रांच को बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था, बहुत ही आकर्षक लग रहा था उन पार्टिसिपल्स के रूल्स को याद करने से। पर उनके पास इतनी मेंटल स्ट्रेंथ थी कि वो इन सभी ख्यालों को छोड़ सकें और अपने स्कूल जा सकें। तो वो जल्दी जल्दी अपने स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो एक टाउन हॉल के पास से गुजर रहे होते हैं, जहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड यानी कि नोटिस बोर्ड के आसपास बहुत ही भीड़ लगी होती है। और वो बताते हैं पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी न्यूज़ आती थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी, जैसे किसी से लड़ाई हार जाना, कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स एसेट्रा। और वो वहाँ से चलते चलते सोचते हैं अब क्या प्रॉब्लम हो गई है, अब पता नहीं कौन सी बुरी न्यूज़ होगी, अब क्यों इतनी भीड़ यहाँ पर खड़ी है। और जब वो बहुत ही तेज़ी से अपने स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे तभी एक ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम है वॉक्टर, और उसके साथ उसका एक अप्रेंटिस जो ब्लैक स्मिथ के अंडर काम सीख रहा होता है, वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे होते हैं। और वो फ्रांच को बुलाते हैं और वॉक्टर उससे कहता है कि इतनी तेज़ मत जाओ, अभी तुम स्कूल के लिए बहुत जल्दी हो, तुम्हारे पास अभी काफ़ी टाइम है। तभी फ्रांच सोचता है कि शायद वॉक्टर उसका मजाक उड़ा रहा है, पर वॉक्टर एक्चुअल में उससे कहता है कि तुम स्कूल तो जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन उससे पहले ये पढ़ लो। पर फ्रांच सोचता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है और वो अपने स्कूल के लिए चला जाता है। और वो एक सांस में ही एम हैमिल का जो गार्डन था वहाँ पहुँच जाता है। फिर फ्रांच हमें बताता है कि नॉर्मली जब स्कूल शुरू होता है तो स्कूल में बहुत शोर शराबा होता है और उस शोर की आवाज़ बाहर की सड़कों तक आती है, जैसे कि बेंचों को इधर उधर खिसकाने की आवाज़ें, चैप्टर को रिपीट करना, रिवाइज करना, और वो भी इतनी तेज़ कि फ्रांच को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता था, तब जाके उसे कुछ समझ आता था। और उनके टीचर की आयरन की स्केल को बेंच पर पटकने की आवाज़ें बहुत ज़ोर से आती थीं। पर आज बिल्कुल शांति थी, वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं थी, ना बेंचों को इधर उधर खिसकाने की आवाज़, ना चैप्टर्स को रिवाइज करने की आवाज़, और ना ही उनके टीचर्स की आयरन स्किल को पटकने की आवाज़। और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि आज संडे का दिन हो। खिड़की से देखते हैं कि उनके जो क्लासमेट्स हैं वो पहले से ही बेंच पर बैठ चुके होते हैं और एम हैमिल जो उनके टीचर होते हैं वो अपनी आयरन स्किल के साथ क्लास में वॉक कर रहे होते हैं। फ्रांच धीरे से क्लास के गेट को खोलते हैं जिससे कि वो क्लास के अंदर जा सकें। उस समय फ्रांच बहुत डरे हुए होते हैं और उन्हें बहुत शर्म भी आ रही होती है उस क्लास में जाने से। पर तभी एम हैमिल उसे देख लेते हैं और जेंटल टोन में उससे कहते हैं कि जल्दी से जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाओ। लिटिल फ्रांच, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। तभी फ्रांच जल्दी से जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है और जब उसके दिमाग से थोड़ा सा डर कम हो जाता है तभी उसका ध्यान जाता है कि उनके जो टीचर होते हैं एम हैमिल, उन्होंने बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट और फोल्डेड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई होती है जिस पर पूरी एम्ब्रॉयडरी करी हुई होती है। और ऐसी ड्रेस को वो सिर्फ इंस्पेक्शन या फिर प्राइस डे पर ही पहनते हैं, पर उन्होंने आज एक नॉर्मल डे पर पहन रखी थी। फ्रांच को ये सब बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा होता है और बहुत ही सीरियस लग रहा होता है और उसे एक
चीज़ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ कर देती है कि क्लास की जो बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जैसे कि हॉसर जिन्होंने 3 कॉर्नेट हैट पहनी हुई होती है और वो पुराने मेयर रह चुके हैं उनके शहर के, और ऐसे बहुत सारे लोग उनकी क्लास की बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। सभी बहुत ही उदास लग रहे थे और जो हॉसर होते हैं उनके हाथ में एक ओल्ड प्राइमर मतलब एक प्राइमरी की बुक यानी कि जो बिगिनर्स बुक होती है वो उनके हाथों में थी, और वो बुक इतनी पुरानी थी कि उसके सारे कॉर्नर्स मुड़ चुके थे। उन्होंने उसे अपने घुटनों पर रख रखा था और उस बुक के ऊपर अपने चश्मे को भी रख रखा था। और जब फ्रांच इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि एम हैमिल बहुत ही जेंटल टोन में कहते हैं कि बच्चों, आज मेरा आखिरी लेसन है जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये ऑर्डर बर्लिन से आया है कि अब आपके स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। एल्सैक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में कल से तुम्हारे लिए एक नया टीचर आ जाएगा और ये तुम्हारे लिए फ्रेंच का लास्ट लेसन है, तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनना। और ये सुनते ही फ्रांच बहुत शॉक हो जाता है और ये सोचने लगता है, अच्छा ये खबर थी जो टाउन हॉल पर लगी हुई थी, और बहुत ही शॉक टोन में कहता है, क्या ये उसका लास्ट लेसन है? उसे अभी तो ये लिखना ढंग से भी नहीं आता था फ्रेंच लैंग्वेज को, और अब उसे इसे पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, और बहुत ही बुरा फील कर रहा होता है कि काश उसने अपने लेसन्स को ध्यान से पढ़ा होता, और पहले जो बुक्स उन्हें बेकार लगती थी और भारी लगती थी उन्हें उठाने में, उन्हें वो अपने पुराने दोस्तों जैसी लग रही थी जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहता था। और उनके जो टीचर थे एम हैमिल, ये थॉट कि अब वो उन्हें कभी नहीं दिखेंगे, इसी थॉट ने उन्हें उनके जो टेरिबल रूलर थी और उनका जो बैड टेम्पर्ड बिहेवियर था, इन सबको भी भुला दिया था। अब वो सोचते हैं कि अच्छा इसीलिए इन्होंने आज इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं क्योंकि आज इनका लास्ट लेसन है, और इसीलिए इतने सारे गांव के लोग क्लास की बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो जो लोग थे वो भी कभी स्कूल नहीं गए थे और उन्होंने कभी ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, और वो अपने इस टीचर को मतलब एम हैमिल को थैंक्स बोलने आए थे जो कि 40 ईयर्स से लगातार यहाँ पे पढ़ा रहे थे, और अब वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। और जब फ्रांच ये सब बातें सोच रहा होता है तभी एकदम से एम हैमिल उनका नाम लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि अब ये उनकी टर्न है पार्टिसिपल्स के रूल्स बोलने की। वो हमें बताते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की ताकि वो लाउड और क्लियरली बिना किसी मिस्टेक के कह सकें, पर वो पहले ही वर्ड पर मिक्सअप हो गए और फिर वो वहीं पर चुपचाप खड़े हो गए और फिर पार्टिसिपल्स के रूल्स नहीं बोल पा रहे थे। उनका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था और ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। वो नज़रें झुकाकर वहीं खड़े हो गए थे। तभी एम हैमिल कहते हैं कि फ्रांच, मैं तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा, पर तुम्हें बुरा लगना चाहिए। अब देखो क्या हो गया। तुम हर दिन अपने आप से कहते थे कि तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, मैं कल इसे याद कर लूँगा, पर देखो तुम अब कहाँ पर आ गए हो। ये एल्सैक के डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ी दिक्कत है और कल से तुम ये पढ़ भी नहीं पाओगे, और कल से जो लोग तुम्हें रूल करने के लिए यहाँ पर आएंगे, इनके पास ये पूरा राइट है ये कहने का कि तुम कहते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, लेकिन कि तुम ना तो फ्रेंच बोल पाते हो और ना ही लिख पाते हो, जो कि तुम्हारी खुद की लैंग्वेज है, तो तुम फ्रेंचमैन कैसे हुए। पर तुम इतने बुरे भी नहीं हो फ्रांच, इसमें हमारी भी गलती है। तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो तुम पर कभी इतना ध्यान नहीं देते कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं। वो तो चाहते थे कि तुम फार्म पर जाकर वर्क करो या फिर मिल्स में जाकर वर्क करो ताकि तुम थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सको। और मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ क्योंकि मैं भी कभी कभी तुम्हें अपने फ्लावर्स को जो कि गार्डन में हैं उन्हें वाटर करने के लिए भेज देता था इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन। और जब मेरा फ़िशिंग करने का मन करता था तब मैं भी तुम्हें छुट्टी दे देता था। और इन्हीं बातों को बोलते बोलते एम हैमिल अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और सबसे क्लियर है, और ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है।
और हमें इसे बचाकर रखना होगा। और इस बात को कभी मत भूलना कि जब भी लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, कि जब तक वो अपनी लैंग्वेज पर अपनी ग्रिपिंग बनाकर रखते हैं, तब तक एक तरीके से उनके पास उनकी कैद की चाबी होती है। मतलब जब तक वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखते हैं, तब तक वो उस एनस्लेवमेंट से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जो एनस्लेवर कंट्री है, उनकी लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट कर देंगे और उनके जैसे ही रहने लगेंगे तो कभी फ्री नहीं हो पाएंगे। उसके बाद एम हैमिल एक ग्रामर की बुक उठाते हैं और उसमें से एक लेसन पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और फ्रांच पूरी तरीके से अमेज़्ड हो जाते हैं, चौंक जाते हैं ये देख के कि वो उन्हें कितनी अच्छे से समझ आ रहा था। उन्हें वो बहुत ही इजी लग रहा था और वो सोचते हैं कि काश मैंने सारे लेसन्स को इतनी ही केयरफुली सुना होता। और आज एम हैमिल भी इन्हें बहुत अच्छे से, बहुत ही पेशेंस से समझा रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स को एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए। और वो सारी चीज़ें जो भी उन्हें पता है वो सारे स्टूडेंट्स को एक ही बार में सिखाना चाहते थे। और ग्रामर के इस लेसन के बाद उनका एक लेसन हुआ राइटिंग का, और उस दिन एम हैमिल बहुत सारी नई कॉपीज़ लाए थे स्टूडेंट्स के लिए, जिसके ऊपर लिखा हुआ था राउंड हैंड में, मतलब कर्सिव हैंड राइटिंग में, फ्रांस एल्सैक, फ्रांस एल्सैक। इसका मतलब था कि जो एल्सैक डिस्ट्रिक्ट है वो फ्रांस को बिलोंग करता है, जर्मनी को नहीं। और वो जो सारी कॉपीज़ थी वो फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि उनकी बेंचेस पे छोटे छोटे फ्लैग्स लगे हुए हैं और वो पूरी क्लासरूम में लहरा रहे हैं। और ये फ्लैग्स एक रॉड की हेल्प से उनकी डेस्क पर लगे हुए हैं। और तब पूरी क्लास बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाती है और उस टाइम सिर्फ एक ही टाइप की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो थी स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स की। मतलब जब पेन से लिखते हैं तो जो आवाज़ होती है तो सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बताते हैं कि हमारी क्लास में जब कोई इंसेक्ट्स अंदर आ जाते हैं तब पहले सभी क्लासमेट्स चिल्लाने लगते हैं, पर आज सभी बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं और कोई भी उन इंसेक्ट्स पर ध्यान तक नहीं देता है। यहाँ तक कि जो कबूतर ऊपर बैठे रहते हैं वो भी बहुत ही शांति से बैठे रहते हैं और ऐसा लगता है कि वो भी सारे लेसन्स को ध्यान से सुन रहे हैं। तभी फ्रांच अपने आप से कहते हैं कि क्या ये जर्मन लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में सिंग करने को कहेंगे। और जब फ्रांस अपनी कॉपी में लिख रहे थे तब एम हैमिल की तरफ देखते हैं, जो कि बिल्कुल मोशनलेस अपनी चेयर पर बैठे थे और वो पूरी क्लास को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं, जैसे कि वो पूरी क्लास को अपने दिमाग में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी क्लास की अपने दिमाग में, क्योंकि उन्होंने 40 साल इस क्लास में बिताए हैं और उनका एक गार्डन भी था जो उस क्लास की विंडो से दिखता था। और सिर्फ एक ही चीज़ उन क्लासेस में बदली है कि जो बेंचेस थी वो अब पुरानी हो गई है और उसके कारण बहुत ही स्मूथ हो गई हैं, और जो गार्डन में वॉलनट के पेड़ लगे हुए थे वो बड़े हो गए हैं, और जो हॉफाइन्स थी, मतलब जो बेलें लगी हुई थी जो एम हैमिल ने खुद लगाई थी, वो अब विंडोज़ से रूफ़ तक आ गई थी। और वो सोचते हैं कि इन सब चीज़ों को देखकर एम हैमिल का दिल कितनी बुरी तरीके से टूट गया होगा कि वो इन सब चीज़ों को अब छोड़कर जा रहे थे। और तभी उन्हें उनकी सिस्टर की आवाज़ भी आ रही थी, जो कि एक रूम में बैग्स को पैक कर रही थी, क्योंकि अब उन्हें अगले ही दिन इस शहर को छोड़कर जाना था। और जब उन्होंने ये राइटिंग का लेसन ख़त्म किया हिस्ट्री का, तभी बैक बेंचेस से कुछ बेबीज़ की आवाज़ आने लग गई। और तभी जो ओल्ड हॉसर थे वो भी अपने स्पेक्टिकल्स को पहनते हैं और उन्हीं के साथ लेटर्स को बोलना चालू कर देते हैं। और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे और उनकी आवाज़ भी बहुत ही डगमगा रही थी उनके इमोशंस के कारण। और फ्रांस को ये बहुत ही फ़नी भी लग रहा था सुनने में कि वो कैसे हंस और रो रहे थे एक ही साथ में। और वो ये भी सोचते थे कि उन्हें ये सब कितने अच्छे से याद हो गया है जो उन्होंने आज पढ़ा है, और उनका ये आखिरी लेसन था। और तभी चर्च की जो क्लॉक होती है उसमें 12 बजने की आवाज़ आती है। उसी टाइम पर प्रूशियन सोल्जर्स जो कि मार्च कर वापस आ रहे थे
उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ें आने लगती हैं विंडो से। तभी एम हैमिल अपनी चेयर से उठते हैं और जब वो उठते हैं तभी फ्रांस को बहुत ही ग्रेट लग रहे होते हैं। और तभी एम हैमिल कहते हैं मेरे दोस्तों, और इतना कहते ही वो अटक जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते। इसीलिए वो बोर्ड पर एक पीस ऑफ चॉक से जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते हैं उतने बड़े अक्षरों में वो लिखते हैं वीवा ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। और उसके बाद वो दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं और बिना कोई शब्द कहे अपने हाथों से इशारा करते हैं कि क्लास ख़त्म हो गई है, आप सब जा सकते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो यार जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।